बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने कंप्यूटर साइंस 2025 की प्लेलिस्ट बना के तमाम कंप्यूटर के रेलेवेंट वीडियोस इसके अंदर डाल दी हुई हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बकिया वीडियो भी प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस बुक के अंदर से करेंगे। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, आस्की इनकोडिंग स्कीम का बुनियादी मकसद क्या है। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 43 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट आंसर के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक और आस्की कोडिंग स्कीम के लिए मैंने जो बुनियादी मकसद है वो कुछ बेहतर बुक के अंदर नहीं दिया गया था, तो ये मैंने खुद से लिखा है, ये आप लोग याद करेंगे। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मुखफ़फ़ है। ये एक करैक्टर इनकोडिंग का मेयार है जो कंप्यूटर और इसी तरह के टेक्स्ट इस्तेमाल करने वाले आलात के लिए अपनाया जाता है। हर हरूफ तहजी नंबर या किसी भी अलामत को 0 से 127 के दरमियान एक कोड नंबर दिया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और साथ ये आप लोगों ने करना है। आस्की कोडिंग स्कीम इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद अंग्रेज़ी हरूफ और बुनियादी अलामात को ऐसे फॉर्मेट में ज़ाहिर करना है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस महफूज और ज़ाहिर कर सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों ने क्वेश्चन 1 के शॉर्ट आंसर के तौर पे करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, आस्की और यूनिकोड के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 43 और 46 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आस्की और यूनिकोड के दरमियान फ़र्क के लिए आप लोग आस्की के लिए ये वाला टॉपिक याद करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट आंसर के तौर पे याद किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन 2 के लिए भी यही याद करेंगे आप आस्की के लिए। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मुखफ़फ़ है। ये एक करैक्टर इनकोडिंग का मेयार है जो कंप्यूटर और इसी तरह के टेक्स्ट इस्तेमाल करने वाले आलात के लिए अपनाया जाता है। हर हरूफ तहजी नंबर या किसी भी अलामत को 0 से 127 के दरमियान एक कोड नंबर दिया जाता है। तो आस्की के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे और यूनिकोड के लिए आप लोग पेज नंबर 46 से याद करेंगे। तो यूनिकोड के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर याद करेंगे। यूनिकोड दुनिया के किसी भी तहरीरी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले तमाम ग्राफिक हरूफ की नक्शा साजी की एक कोशिश है। यहाँ से लेके यहाँ तक और साथ और यहाँ से यहाँ तक यूनिकोड इनकोडिंग की मुख्तलिफ शक्लों जैसे UTF-8, UTF-16 और UTF-32 के ज़रिए 1 मिलियन से ज़ायद हरूफ की नुमाइंदगी कर सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनिकोड मुख्तलिफ ज़बानों के हरूफ को किस तरह संभालता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 46 पर से करेंगे। क्वेश्चन 3 के शॉर्ट आंसर के तौर पे स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। यूनिकोड दुनिया के किसी भी तहरीरी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले तमाम ग्राफिक हरूफ की नक्शा साजी की एक कोशिश है। यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यूनिकोड इनकोडिंग की मुख्तलिफ शक्लों जैसे UTF-8, UTF-16 और UTF-32 के ज़रिए 1 मिलियन से ज़्यादा हरूफ की नुमाइंदगी कर सकता है। UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का मुखफ़फ़ है। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल भी साथ याद कर सकते हैं। यूनिकोड में हरफ ए का कोड U+0041 है जो बाइनरी फॉर्मेट में 01000001 है और जो कि 8 बिट्स
और 1 बाइट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक अनसाइंड इंटीजर के लिए कीमतों की रेंज क्या है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 35 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। 2 बाइट मुकम्मल अदद यानी 16 बिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2 की पावर 16 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 65,535 है। तो इन 2 बाइट इन साइंड इंटीजर की कीमतों की रेंज ये वाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, वजाहत करें कि बाइनरी में मनफी अदद की नुमाइंदगी किस तरह की जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 35 और 36 से करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग पेज नंबर 35 से यहाँ से शुरू करेंगे। मनफी नंबरों को ज़ख़ीरा करने के लिए कंप्यूटर एक तरीका इस्तेमाल करता है जिसे 2 का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बाइनरी नंबर 2 का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इन मराहल पर अमल करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 36 से ये वाले 2 पॉइंट्स करेंगे। तमाम बिट्स को तब्दील करें, यानी 0 को 1 से तब्दील कर देते हैं और 1 को 0 से। तमाम बिट्स को तब्दील करें, 0 को 1 से और 1 को 0 से तब्दील करें। नंबर 2, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम अहमियत वाली फिगर के अंदर 1 जमा कर दें। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB में 1 जमा करें। तो यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनसाइंड इंटीजर को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 53 पर मैंने खुद से लिखा है, ज़्यादा बेहतर बुक में से नहीं मिल रहा था तो ये बेहतर करके लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग इसको अपनी बुक्स के ऊपर लिख के महफूज कर लें या यहाँ से इसको याद कर लें। अनसाइंड इंटीजर सिर्फ मुस्बत नंबर्स को महफूज करते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा बड़ी रेंज तक गैर मनफी इक़दार को महफूज कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ी रेंज तक गैर मनफी यानी जो मनफी नहीं है मुस्बत अदाद को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मनफी नंबर्स को हैंडल नहीं करते। अनसाइंड इंटीजर जो है ये मनफी नंबर्स को हैंडल नहीं करते। मिसाल के तौर पर 8 बिट साइंड इंटीजर की हद 128 माइनस 128 से 127 है, जबकि 8 बिट अनसाइंड इंटीजर की हद 0 से 255 तक है। तो यहाँ तक आप लोग यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिट्स की तादाद इंटीजर की कीमतों की हद को किस तरह मुतासर करती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 35 पर करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करेंगे। 1 बाइट की सही अदद में कदरों को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स होते हैं। अगर तमाम 8 बिट्स ऑन हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की नुमाइंदगी करता है, यानी तमाम 8 बिट्स जो हैं ये 1 1 होते हैं, इनकी तमाम की तादाद 1 होती है अगर ऑन हो। अगर तमाम 8 बिट्स ऑन हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की नुमाइंदगी करता है, यानी 8 के 8 बिट्स ही 1 1 1 होंगे, जो कि 255 बेस 10 को शो करते हैं। अगर तमाम बिट्स ऑफ हैं तो ये कम से कम कीमत होगी, यानी तमाम 8 बिट्स 0 होंगे की नुमाइंदगी करता है, जो 0 बेस 10 है। इसी तरह अगर हम 2 या 4 बाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें डाटा स्टोर करने और बड़ी अक़दार को ज़ख़ीरा करने के काबिल होने के लिए मज़ीद बिट्स मिलते हैं। अगर बिट्स की तादाद n है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जिसकी हम नुमाइंदगी कर सकते हैं वो 2 की पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8,
कंप्यूटिंग में आम तौर पर इन मकदारों के मुकम्मल अदाद क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं जो मनफी नहीं हो सकते? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 34 और 35 पर करिए। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ज़रा बेहतर तौर पे बुक के अंदर नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने खुद से ये आप लोगों के लिए पेज नंबर 34 पे इसका आंसर लिख दिया है, तो ये वाला आप लोग याद कर सकते हैं बेहतर। कंप्यूटिंग में मुकम्मल अदाद आम तौर पर ऐसी कीमतों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो मनफी नहीं हो सकती। इसकी एक वजह यह है कि मुकम्मल अदद साइन यानी अलामत ज़ाहिर करने के लिए कोई बिट महफूज नहीं करता, इसलिए ये ज़्यादा रेंज महफूज कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक 8 बिट साइंड इंटीजर -128 से 127 तक की कीमतें महफूज कर सकता है, जबकि एक मुकम्मल अदद 0 से 255 तक महफूज कर सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल प्रीसीजन के फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों की रेंज का हिसाब कैसे लगाया जाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 37 और 38 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर स्टूडेंट्स याद करने के लिए आप लोग पेज नंबर 37 से यहाँ से शुरू करेंगे, एंड वाली लाइन से। इस स्टैंडर्ड में 4 बाइट्स या 32 बिट्स तफवीज़ किए जाते हैं यानी दिए जाते हैं। यहाँ पहला बिट एक साइन बिट, जिस जगह यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पहला बिट एक साइन बिट होता है। जो पहला बिट है वो एक साइन बिट होता है, और अगले 8 बिट एक्सपोनेंट बिट के होते हैं, यानी टोटल 32 बिट्स होते हैं, जिनमें पहला बिट जो है वो साइन बिट होता है, साइन का बिट होता है। अगले 8 बिट्स जो हैं वो होते हैं एक्सपोनेंट के, एक्सपोनेंट बिट्स होते हैं, और बाकी 23 बिट्स मंटीसा के होते हैं। यहाँ एक्सपोनेंट -126 और 127 के दरमियान कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नुमाइंदगी की हदूद को समझना क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए आप लोग पेज 39 पर आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। जब फ्लोटिंग पॉइंट कदरों के साथ हिसाब किताब करते हैं तो एक को मुमकिन राउंड ऑफ की गलतियों पर भी गौर करना चाहिए। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में इन गलतियों को देखना ज़रूरी है ताकि दुरुस्ती को बरकरार रखा जा सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर याद करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग अगले चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।